जाऊं तेरे रंग में। दीदी का फोन। रूप जी। हेलो दीदी। कहाँ है आप? कैसी है दीदी? हमारा तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। हेलो दीदी, हम थानी। हेलो हेलो। चार्जर कहाँ है? बंद क्यों आ रहा है? मम्मी पापा, माता रानी, पापा। क्या 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 हुआ बेटा? दीदी का फोन आया। क्या क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं, वो कुछ कहे उससे पहले ही फोन कट हो गया। हमने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो ऑफ आ रहा है। अब धानी बेटा, तू सृष्टि के बारे में मत सोच ज्यादा। सृष्टि जहां भी है वो संभाल लेगी अपने आप को। तू बस अपनी जिंदगी संभालने के बारे में सोच। हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दीदी अगर किसी मुसीबत में हुई तो? वो किसी मुसीबत में नहीं। बल्कि तेरी गृहस्थी में मुसीबत लाना चाहती है। गीता, क्या कह रही है मम्मी? सृष्टि कहीं भागी नहीं थी। बिजली के झटके और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनके दाहिने हाथ पर लकवा मार गया। मम्मी मतलब इतने दिनों से दीदी घर पर थी। हमारे और ध्रुव जी की शादी के बारे में जानती है वो। तो आज जब हम पग फेरे के लिए घर आए थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं मम्मी? हम दीदी से मिलना चाहते हैं अभी। क्या करेगी उस लड़की से मिलके? वो तेरी गृहस्थी बर्बाद करना चाहती है। ध्रुव जी को तुझसे छीनना चाहती है। जानते हुए भी कि वो हमारे पति है। हमें उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो ध्रुव जी से प्यार करती है। रिश्तों की गंभीरता से कोई मतलब नहीं है उसका। वो समझना ही नहीं चाहती इस बात को। सृष्टि ने कई कोशिशें की अपनी सच्चाई ध्रुव जी के सामने लाने की, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था कि ये बात सबसे पहले तेरे सामने आए। और आज ये बात तुझे पता कि हम जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया, सुकून मिल गया आत्मा को। धानी बेटा, आगे क्या करना है क्या नहीं, अब ये तेरा फैसला होगा।
सृष्टि की सच्चाई ध्रुव जी को बतानी है या नहीं, ये तू तय करेगी। हम नहीं। ये तेरी जंग है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बच्ची सब संभाल लेगी। पर एक बात याद रखना, तेरा जो भी फैसला हो, तेरी ये माता रानी हमेशा तेरे साथ है। चलते हैं। मान गए तुम्हें धानी, तुम और ध्रुव भैया जिन हालातों से गुजर रहे हो ना, उन हालातों में अक्सर लोग हार मान लेते हैं। मगर तुम्हारा हौसला तो अभी भी बरकरार है। धानी, थैंक यू सो मच। तुमने जो कुछ भी ध्रुव भैया के लिए किया है ना, वो शायद सृष्टि भी कभी नहीं कर पाती। तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी ध्रुव भैया की जान बचाने के लिए। धानी, अच्छा अब रोना बंद करो और जाके गेस्ट रूम में आराम करो। जब तक तुम्हारा कमरा ठीक नहीं हो जाता तुम्हें वहीं रहना है, ठीक है? जाओ। तुमने तो बड़ी जल्दी बाजी पलट ली। तुमने सृष्टि को अपनी बहू मान भी लिया। कैसी बातें कर रही हो जीजी? होगा वही जो हमने सोचा है। सृष्टि के जरिए हम धानी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। और गलती से ही सही, अगर ध्रुव के मन में धानी को लेकर कुछ आ भी गया होगा तो वो खुद ही सृष्टि को इस घर से बाहर निकाल देगा। अरे फिर तो धानी को निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारी प्यारी जीजी, भोली जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी जी, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? धानी को हमारा सच बता क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा हम ध्रुव का सामना सच से करवाना चाहते हैं। बस बेटा तुम तैयारी कर लो। इस होली पर तुम हमारे साथ हमारे घर में होगी। क्या सच में मम्मी जी अब हमें होली पर लखनऊ लेके जा रही है? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। थैंक यू मम्मी जी। ये बात कहकर तो आपने हमारे दिल को तसल्ली दे दी। हमें तो इतनी बेचैनी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें भी तो क्या करें। पता है हमारे घर वाले तो हमारी हालत ही नहीं समझ रहे। पर तब तक तुम्हें ये नाटक करना होगा कि ध्रुव और धानी के रिश्ते को तुमने अपना लिया है, ताकि तुम्हारे माँ बाप को तसल्ली हो जाए, शांति हो जाए। और उनकी यही तसल्ली का हमें फायदा उठाना होगा। और हम तुम्हें इस बहाने यहाँ ले आएंगे हमारे घर। बिल्कुल मम्मी जी,
हम वैसा ही करेंगे जैसे आपने कहा है। मैं तो बस जल्द से जल्द ध्रुव जी के पास आना है। पता है मम्मी जी, अब तो हमारा हाथ भी ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत जल्द हम तुम्हें लेने आएंगे। जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। इस होली पर हम तीनों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। इनकी कहानी इन्हें खुद तय करने देते हैं। एक बार ये लोग फैसला ले ले, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। सृष्टि कहीं भागी नहीं थी। हमें उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो ध्रुव जी से प्यार करती है, ध्रुव जी को तुझसे छीनना चाहती है। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। धानी, क्या हम वाकई में इतने बुरे? क्या हम वाकई में तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं? धानी प्लीज जवाब दो हमें। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, और यही जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि अब हम गलत कर रहे हैं कि नहीं, और तुमसे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। धानी प्लीज जवाब दो हमें। रोज रोज ये इल्जाम सुन सुन के थक गए हम धानी, लेकिन तुमसे जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर उसके बाद ये लोगों की राय हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। धानी प्लीज कह दो कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम खुद को तुम्हारे नजरिए से समझना चाहते हैं। ठीक है, चुप्पी भी एक जवाब होता है, और हमें हमारा जवाब मिल गया। बहुत अच्छे इंसान है आप ध्रुव जी, बिल्कुल नेक, साफ दिल के, सबको प्यार करने वाले, सबको इज्जत देने वाले। आप गलत कैसे हो सकते हैं? धानी प्लीज, तो फिर रो क्यों रही हो तुम? धानी प्लीज रोना बंद करो। ठीक है, हमारे साथ आओ, इधर।
मुझे भी कहने दीजिए। आप ही की तरह हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव जी, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस हालातों के बहाव में बहे चले जा रहे हैं ध्रुव जी। हमें तो खुद को नहीं पता हमने ये 30 दिन की चुनौती क्यों ली, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? दानी, ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। देखो तुम रोती बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो। रोना बंद करो। एक काम करो, इधर बैठो, बैठो इधर, बैठो। एक सेकंड, एक सेकंड। पानी पानी पियो, प्लीज पानी पियो। धानी, 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 क्या हो क्या तुम्हें? कर क्या रही हो तुम? आपके इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ध्रुव जी। हमें लगने लगा था कि जिंदगी काबू में आने लगी है आखिरकार। शायद हम भूल गए थे कि हमारी इच्छाओं का जवाब देने वाला सिर्फ वो है। वो सिर्फ अपनी खेल खेलते हैं, हमारी नहीं। धानी, 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 प्लीज प्लीज रोना बंद करो। रो मत, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रो मत। हम जानते हैं कि तुमने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अपनी जान एक पल में दांव पे लगा दी, और हम तुम्हें सजा देते रहे। जानते कि गुनहगार तुम नहीं हो और ना ही हम हैं, बस ये हालात है गुनहगार। ये भी जानते हैं कि तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि हम गलत हैं, तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है दानी कि उन हालातों को सामना करने की हिम्मत नहीं थी हम में, हम तैयार नहीं थे। ये क्या कर रहे हैं आप? लड़ाई हम दोनों की है तो आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? इसी तरह हमारी जिंदगियां भी उलझी हुई हैं ध्रुव जी, जिसके सिरे आपके एक जवाब से सुलझ सकते। सच सच जवाब दीजिएगा ध्रुव जी।
अगर इस वक्त दीदी आपके सामने आ जाए तो आप किसको चुनेंगे, उन्हें या हमें? क्या कर रहे हैं आप? पिछले एक हफ्ते से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे और तुम लोग हमें इग्नोर करती जा रही हो। हमने आपसे होली तक का समय मांगा था और आज होली शुरू हो गई है ध्रुव जी, और होली की शुरुआत के साथ इस रिश्ते के अंत की भी शुरुआत हो गई है। अभी भी वक्त है बचवा, कुछ घंटा बचा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। रंग जाऊं तेरे रंग में। जवाब दीजिए ध्रुव जी, हमें कुछ फैसले लेने हैं। रात बहुत हो चुकी है धानी, चलकर सो जा। धानी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्रुव जी, एक्चुअली आज हमारा व्रत है तो पूजा के लिए देर हो रही है, हमें जाना होगा। धानी, सॉरी, वो हमारी गाड़ी से। कोई बात नहीं। धानी, धानी, कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, मेरा रंग धानी,
कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं धानी। धानी, आरती की थाल लेकर आ जाओ। आई भाभी। भाभी बुला रही है। ध्रुव, यार आके थोड़ी मदद करो यार, पूरा ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे, कटवाओ। जी भैया। नौकर लोग कहाँ भाग गए सब? है? कहा तो लग जाए धक से। ये धानी बस आज रात यहाँ है, कल तो सृष्टि यहाँ आ जाएगी, फिर आएगा इस होली का असली मजा। सच सच जवाब दीजिएगा ध्रुव जी। अगर इस वक्त दीदी आपके सामने आ जाए तो आप किसको चुनेंगे, उन्हें या हमें? सुरेंद्र भाई साहब, धानी को ये सब सच बताने की क्या जरूरत थी? उसके व्यवहार में कितना बदलाव नजर आ रहा है पहले से। एक शब्द नहीं कहा उसने। आप भी बहुत नसीब वाले हैं और हम भी, जो धानी जैसी पुत्री मिली। सब कुछ हंस के सह लेती है, एक शब्द नहीं कहती, मानो विष पी रही हो। किसी को अंदाजा होने नहीं दिया कि उसके मन में क्या चल रहा। जी भाई साहब, हमें हमेशा लगता रहा कि हमारी धानी बिटिया जो है वो गर्म मिजाज की है और उसे ज्यादा समझ नहीं है। पर सच कहें भाई साहब तो हमारी बिटिया ने हमें हमेशा गलत साबित किया है। अब ये बताइए कि सृष्टि कैसी है भाई साहब? हमें सृष्टि और ध्रुव को एक साथ आने नहीं देना है। जी, उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए, बस इस बात का हमें ख्याल रखना है। आप चिंता ना करें भाई साहब, हम सृष्टि को यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। और आप धानी का जरूर ख्याल रखिएगा। उस बेचारी बच्ची ने बहुत कुछ झेला है अब तक। जी जी जी, हम समझ रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। राम राम। जय सिया राम। ये फूल याद से ले लेना। हाँ। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें धानी जैसी अच्छी लड़की मिली है। शादी भले ही गलत तरीके से हुई, पर लड़की बहुत अच्छी है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए। पिछले एक हफ्ते से तुमसे बात करने की कोशिश करें धानी, और तुम हो कि नजरअंदाज किए जा रही हो हमें। बस बहुत हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब क्या नहीं दिया हमने? नाराज होकर बैठ गई, बात करने बंद कर दी हमसे। देखो धानी, रूठ कर खामोश होने से अच्छा है कि बात कर शिकायतें बयां कर देनी चाहिए। कैसी शिकायतें ध्रुव जी? हमारे पास कुछ बताने को बचा ही नहीं है। पहले आपसे इसी आधार पर बातें होती थी कि शायद इस रिश्ते को बचा सके और शायद आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना सके। पर फिर हमें एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ ख्वाहिशें हैं और जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। आप बार बार हमसे कहते रहे कि आपको घुटन हो रही है, पर हम पर तो मम्मी पापा की इज्जत को बचाने का ऐसा भूत सवार था कि, और आज भी बचाना चाहते हैं, लेकिन इस सब में आपकी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया हमने। पर अब और नहीं ध्रुव जी, हम आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकते।
उस इंसान के आंसुओं की वजह नहीं बन सकते जो हमारे लिए इतनी मायने, जो हमारे लिए इतने मायने रखता हो। आपको पता है ना ध्रुव जी, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जबरदस्ती अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और भक्त प्रहलाद को आग में जल जाना ज्यादा मंजूर था। हम नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में बंधकर ऐसा ही कुछ महसूस करें। नहीं चाहते कि आपको घुटन हो, आपको तकलीफ हो, क्योंकि सिर्फ हाथ थामने से रिश्ते नहीं बन जाते ध्रुव जी। एक दूसरे के रूह को भी समझना पड़ता है। हमने आपसे होली तक का समय मांगा था, हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे, आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। और आज होली शुरू हो गई है ध्रुव जी, और होली के शुरुआत के साथ साथ इस रिश्ते के अंत की भी शुरुआत हो गई है। आज हमारे रिश्ते की आखिरी रात है ध्रुव जी। कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तीस दिन के लिए सही, पर आप हमारे पति थे, और हर पत्नी के लिए अपने पति की खुशी के अलावा और कुछ जरूरी नहीं होता। इसलिए आज हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं ध्रुव जी। आपकी खुशियां वापस लौटाते हैं। हमारी तरफ से होली का तोहफा समझिएगा। ये लीजिए, आप ही पूजा कर लीजिए। क्या तुम सच में चली जाओगी? अभी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। ये हमारी खुशियां, हमारा दर्द, हमारी घुटन, ये सब 30 दिन पहले क्यों नहीं दिखाई दिया था?
तब क्यों नहीं चली गई तुम? जिस परिवार की इज्जत की बात कर रही हो, क्या उस परिवार पे आज नहीं उंगलियां उठाई जाएंगी? जो दुनिया सवाल कर रही थी, जो आज दुनिया सवाल करेगी, उनके बारे में नहीं सोचा क्या? तब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी धानी, आज नहीं होगी क्या? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। पूछ रहे तुमसे तब क्यों नहीं गई? प्लीज जवाब दो। क्योंकि ना समझते हम ध्रुव जी, सच को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, पर अब और नहीं, और झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हम, ना खुद को, ना अपने परिवार को, ना ही किसी को भी नहीं। जो गलती तब हुई थी उसे दोहराना नहीं चाहते हम, सुधारना चाहते हैं ध्रुव जी। इससे अच्छा हुआ ये सारी बातें हम त्योहार शुरू होने से पहले ही कर ली, क्योंकि हम ना दुखी होकर यहाँ से नहीं जाना चाहते, पहली वाली धारी बनकर जाना चाहते। अब ऐसी बात हमारी नहीं है। पूजा भाभी हमसे कह रही थी कि होली आपका सबसे मनपसंद त्योहार है। आप ऐसे जोश में होली खेलते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं कि आप बीमार ना पड़ जाए, ऐसा कुछ। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, आप प्लीज इस साल भी वैसे ही होली मनाइएगा। जाने से पहले हम आपको खुश देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए, जिंदगी का मजा लेते हुए। आपका हंसता हुआ चेहरा अपने दिल में बसाकर वापस जाना चाहते हैं। अगर हो सके तो हमारे लिए इतना कर दीजिएगा। धानी, इधर आओ। आई भाभी। अब ध्रुव जी, हमारे जाने के बारे में किसी को मत बताइएगा। हम रंग में भंग नहीं डालना चाहते, सब खुशी खुशी त्योहार मना ले बस। अभिषेक बेटा जी और पूजा बहू, आप दोनों आगे आकर होलिका की पूजा शुरू कीजिए। माँ, ये ध्रुव भैया और धानी की पहली होली है तो पूजा उन्हें शुरू करनी चाहिए ना, है ना? आओ धानी। ध्रुव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? हर साल तुम और अभिषेक की पूजा करते हो ना, तो इस साल भी तुम दोनों ही करो। जी भाभी, आप ही कर लीजिए पूजा। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए।
बचवा, इस दौर से हम भी गुजरा हूं। ये बहुत कुत्ता चीज है, इशक जिसे कहते हैं। जानता है, बहुत कलेजे में दर्द होता है ना, हो रहा है ना। उस सुरिंदर भाई साहब घर में हम जब वचन दिया तो हमारा दिल में एक ही गारंटी था कि हमारा औलाद है, कभी यहां धोखाधड़ी नहीं होगा। तो हम एक जबान से वचन दे दिया। ठीक है, ये लड़की धानी, ये अलहड़ है, जवान है, शैतान है, नटखट है, लेकिन हमरा ये जो टाइगर है जिसका नाम ध्रुव काशीनाथ पांडे है, ये कभी अपना संस्कार से, अपना गोत्र से ये कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन हुआ का उलट हो गया। जाऊं समझदारी का उम्मीद हम आपसे किया और वो लड़कियां ने कर दिया। वो थानी बिटिया हार के भी जीत गई और हमरा ही टाइगर जीत के भी हार गया। अभी भी वक्त है बचुआ, अभी भी वक्त है आपके पास। 30 दिन तो गवा दिया, लेकिन 24 घंटा है आपके पास। कहीं ऐसा ना हो बचवा कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो जौन गलत कदम आपके जा रहे हैं उसे सही रास्ते पे ले आइए। भैया जी, ध्रुव बेटा, आपको सब लोग बुला रहे। आते हैं। एक शेर सुनाता हूं ऐसे मौके पे आपको। बस एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, बस एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो 30 दिन तो आपका बीत गया, अब कुछ ही घंटा बचा है, संभल लीजिए, नहीं तो बाद में आप ही पछताना पड़ेगा। पूरा जिंदगी आपका पड़ा है, हमारा नहीं। वही है वही जो राम रची राखा, अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है ध्रुव जी, हम आ रहे हैं आपके पास। इस साल की होली हम साथ में मनाएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।